अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये अभी मैंने नाश्ता बच्चों के लिए बनाया है, ये इनके स्कूल जाने का टाइम है और देखिए माशाल्लाह से अब काफ़ी रोशनी होती है इस टाइम जब बच्चे जाते हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा कितना अंधेरा होता था, लेकिन अब दिन माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं और सर्दी भी अभी तक वैसे ही है। दिन तो बड़े हो गए हैं, लेकिन बीच में मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन अब फिर से माइनस में जाना शुरू हो गया। रात को माइनस टेम्परेचर हो जाता है इधर हमारी तरफ। तो ये अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इन्हें मैं अब स्कूल भेजूँगी। ये मुझे दे दो। यल्ला, अल्लाह हाफ़िज़। फ़ोज़िश फ़ान पहनी है आपने भी? फ़ारा ठहल नहीं पहनते हो आप? तेरा बंदोबस्त मैं करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरे पास जो ब्रेड थी वो हो गई थी ख़त्म और फिर मेरे हस्बैंड गए थे बेकरी तक, तो ये ब्रोचन ले आए थे और अब हम लोग अपना नाश्ता करेंगे मैं और ये। और मैंने कॉफ़ी बनाई है, 2 अंडे बॉयल किए हैं और साथ में ये मिया कॉर्न ब्रोचन ये लेके आए थे। और मैं आजकल वैसे तो मैं जॉब पे जाती हूँ, लेकिन आजकल मेरी सिक लीव चल रही है, इसलिए मैं इस टाइम घर पे होती हूँ। नॉर्मल मैं भी वैसे बच्चों के साथ ही बाहर चली जाती हूँ काम पे, जॉब पे, लेकिन आजकल मेरी सिक लीव चल रही है, तो अब इस टाइम मैंने अब ये अपने लिए और इनके लिए नाश्ता बनाया है। ऐसा हमारे घर या तो वीकेंड पे ही अक्सर ज़्यादा ऐसे होता है, या कभी-कभार अगर मैंने छुट्टियाँ ली हों तो फिर ऐसे इकट्ठा नाश्ता करने का मौका मिलता है। लेकिन आज फिर हमने ये अब नाश्ता करने के बाद फिर मैंने कुछ प्लान किया हुआ है कि मैंने बाज़ार जाना है। नाश्ते से फ़ारग होके इधर मैं ऊपर अपने कमरे में आई थी, तो ये देखिए बाहर का मौसम बहुत ज़बरदस्त मौसम है, आसमान बिल्कुल साफ़ है। ऐसा इधर हमें कभी-कभार ही देखने को मिलता है और सही चमकती हुई धूप निकली हुई है। है वैसे ठंड, लेकिन ऐसे थोड़ी-सी धूप देख के इंसान का वैसे मूड अच्छा हो जाता है, मौसम खुशगवार सा लगना। हो बेशक ठंड ही, लेकिन वैसे इंसान खुश-खुश घूमता है कि मौसम बहुत अच्छा है। तो अब मैं आ गई हुई हूँ बाज़ार, मैं इधर डीएम पे आई हूँ। तो हम लोगों ने जाना है सफ़र पे, इंशाल्लाह निकलना है, तो उसके लिए फिर मुझे ज़रूरत की चंद एक चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं लेने के लिए इस टाइम डीएम पे आई हुई हूँ। तो डीएम पे काफ़ी सारे रिगाल खाली थे, पता नहीं लोग ये जंग की वजह से या डर गए हुए हैं कि पता नहीं बाद में चीज़ें मिलनी हैं या नहीं, तो लोग स्टॉक कर रहे हैं। काफ़ी सारे रिगाल खाली हैं और इधर सुनने में आ रहा है कि नेटो ने जो रूसलैंड की जो प्रोडक्ट्स हैं, रशियन प्रोडक्ट्स, वो तो सारी उन्होंने आउट ऑफ स्टॉक कर दी हैं, निकाल के बाहर फेंक दी हैं और बहुत सारे स्टोर ऐसे कर रहे हैं, हो सकता है ये वजह हो। बहरहाल जो भी वजह है, काफ़ी सारी चीज़ें कम हैं इधर। डीएम से फ़ारग होके तो अब मैं इस टाइम डाइशमंड पे आई हूँ। मैंने अपने लिए जो लाउफ़न करने के लिए जो शूज़ हैं वो लेने थे, यानी रनिंग शूज़ कह लें, या मुझे इस तरह के चाहिए थे कि जिनके साथ पाँव आरामदेह रहे, क्योंकि जहाँ हमने जाना है उधर माशाल्लाह से बहुत चलना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैंने ये वाले शूज़ स्केचर्स के मुझे ये अच्छे लगे हैं, ये वाले लिए हैं। और इसके अलावा आजकल वैसे डाइशमंड ने ये जो स्केचर्स की वैरायटी है, बहुत सारे जो जोड़े थे वो 50% रिड्यूस करके लगाए हुए हैं। और ये इन्होंने मुझे अंगे बोट की थी, क्योंकि ये कैनवस शूज़ थे, तो वो मुझे उसने कहा है कि अगर आप इसको फर्जी ग्लूम करवा लें तो इससे ये जूते सेफ़ रहेंगे। पसीने की वजह से जो स्मेल होती है वो नहीं होगी, इसके अंदर से आएगी, और बाहर से भी अगर गंदे हों तो आप आइंदा गीले कपड़े से इसे साफ़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने इन्हें फर्जी ग्लूम करवा लिया था। उसका ये है कि इनके पास एक मशीन सी पड़ी हुई थी, उसके अंदर से इसने निकाल दिया। एक्स्ट्रा 4 यूरो लिए मेरे से और कह रहा था कि एक तरह से इसके ऊपर एक कवर सा चढ़ गया है, और अब ये जितना मर्ज़ी आपको चलने से पसीना वगैरह आए तो ये जूते में स्मेल नहीं होगी और ये ख़राब नहीं होंगे, और बाहर से भी आप आराम से इसे गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। तो जूता लेके फिर अब मैं घर आ गई हूँ और इस टाइम मैं अब दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। आज बच्चे अभी स्कूल से आ जाएँगे तो खाने में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, तो मैं अब मुर्गी निकाली है और उसके अंदर पालक डाल के तो ये मैं बनाऊँगी। ये अभी मैंने 2 या 3 प्याज़ थे वो लिए, उन्हें हल्का-सा फ्राई कर लिया है और मैंने मसाले डालने लगी थी, तो मेरे पास जो लाल मिर्चें थी वो ख़त्म। और फिर मैं तो गई हूँ भागी-भागी बेसमेंट में, क्योंकि मैंने आज के दिन ही सुबह बेसमेंट की सफाई की थी और लाल मिर्चें मुझे कहीं नज़र नहीं आई थी और मैं घबरा गई हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं ये सारी ख़त्म ना हो गई हों। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक आधा सा पैकेट पड़ा हुआ मुझे मिल गया है।
तो वो लाके तो अब मैं इसके अंदर डाला है नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह डाल के इस तरह से अब मैं इसे भून लूँगी। टमाटर वगैरह भी डाल दिए हैं और इसके अलावा मैंने चिकन साफ़ करके रख लिया है। और ये देखें जी बाहर ये इस टाइम अब कितना ज़बरदस्त मौसम है, परिंदे माशाल्लाह से चहचहा रहे हैं, आसमान बिल्कुल साफ़ है और धूप निकली हुई है। और ये हमारे मिल्टन ने बाहर खड़े, हम लोगों ने सबसे पहले ही रात को ही निकाल के रख दिए थे और सुबह-सुबह ये कई दफ़ा मिल्टन ने वो जो वागन है वो सुबह 7 बजे ही आ जाते हैं, तो इसलिए फिर इन्होंने रात को ही, हम लोग ज़्यादातर वैसे रात को ही निकाल देते हैं। तो इधर आ जाएँ अब आप लोग मेरी खाने की तरफ, हंडिया की तरफ। तो ये मसाला अभी तक भुन रहा है और पालक भी मैंने पीछे फ्राई कर ली हुई है और ये अब मैं इसके अंदर थोड़ी देर के बाद जब इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी तो मैंने इसके अंदर चिकन डाल देना है। चिकन भी मैंने थोड़ी देर पहले ही उसकी खाल वगैरह उतार के बोटियाँ छोटी-छोटी कर ली थी। मैंने पिछले दिनों ना एक चिकन काटने वाली शेरें ली है, सीज़र ली है, उससे बड़ी मैं मुतमईन हूँ। पहले मुझे वो बुगदा सा मैंने एक रखा हुआ था, उससे ठक ठक की आवाज़ें, आज तक मैंने वैसे वही यूज़ किया था। 1-2 दफ़ा तो मैंने अपनी उँगली भी काटी हुई है उससे, लेकिन ये जो कैंची वाला है काम, ये बड़ा आसान है। मेरे पास पहले भी एक दफ़ा मैंने कैंची ली थी, लेकिन वो कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। ये मैंने बहुत अच्छी, मुझे कहीं से मिल गई है और बहुत ज़्यादा ज़ोर वगैरह नहीं लगाना पड़ता है। आराम से आप जैसे कपड़ा काटते हैं ना, वैसे आप हड्डियाँ भी मुर्गी की कट जाती हैं। और वो बुगदे से पिछले दिनों ऐसे होना शुरू हो गया था कि वो हड्डियाँ का चूरा सा होना शुरू हो जाता था और जब वो बंदा खाना खाता था तो वो मुँह में आता था, वो बच्चे बड़े डिस्टर्ब होते थे। लेकिन अब ये शेरे से ये बिल्कुल अच्छी, बड़ी अच्छी मुर्गी कट जाती है। तो मैंने की है अपने जो फ्रीज़र है नीचे वाला, उसकी सफाई। तो ये ब्रोकोली मुझे मिली है पैकेट, तो नॉर्मल मैं वैसे ये हमेशा घर में रखती हूँ पिज़्ज़े वगैरह के लिए, या कभी वैसे ही नूडल पास्ता वगैरह बनाऊँ तो उसमें यूज़ हो जाती है। तो मैंने चूँकि चीज़ें स्टॉक करनी है बच्चों के लिए, हम लोगों ने जाना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो बच्चों की पसंदीदा होती हैं, जैसे शनित्ज़ल वगैरह या नगेट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैंने ज़्यादा स्टॉक करनी है, तो मैं इसलिए फ्रीज़र खाली कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने ये ब्रोकोली भी जो है वो पालक के अंदर डाल ली है। कुछ लोग ब्रोकोली और इसका पालक का साग वगैरह बनाते हैं, मैंने अपनी 1-2 फ्रेंड्स की तरफ खाया है, लेकिन मुझे तो उसका मज़ा नहीं आया। अब मैं ये पहली दफ़ा मैंने ये मुर्गी के अंदर ये पालक और ब्रोकोली मिक्स करके डालनी है, तो इसके बारे में मैं आपको कभी बताऊँगी कि इसका कैसा टेस्ट था। अभी वक़्ती तौर पे तो मैंने अपना, कह लें कि वो पैकेट इसकी बजाय कि वो मैं इसे ज़ाया करूँ, मैंने सोचा है कि चलो पालक के अंदर ही डाल के तो इसे मुर्गी में डाल देती हूँ। तो ज़ायके का मैं अभी आपको नहीं बता सकती कि कैसा था इसका, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा ही टेस्ट इसका आएगा। तो ये अब वो फ्राई हो गई हुई थी ब्रोकोली और पालक, तो इसे अब मैं इसके अंदर मुर्गी के अंदर डाल दूँगी। थोड़ी देर इसे फ्राई करूँगी और फिर इसके बाद मैंने इसको थोड़ा-सा पानी डाल के तो पकने के लिए रख देना है, यानी क्या, यानी कि दम पे रख देना है। और रोटियाँ भी मैंने इधर साथ ही अभी बनाना शुरू कर ली हैं, बच्चे अभी आए नहीं हैं, लेकिन मैंने चूँकि बाद में घर में नहीं होना, तो ये मैंने यही सोचा है कि मैं रोटियाँ बना के तो इन्हें उसमें हॉट पॉट में रख जाऊँगी और जैसे वो आते जाएँगे तो खा लेंगे। तो आज सबसे पहले असद आया है और असद की आदत है कि इसने वो घंटियाँ मारनी होती हैं अपने साइकिल की और फिर हम लोग इसका बैग पकड़ लेते हैं। तो आज ये देर से आया है, तो मैं इससे वही पूछ रही थी कि क्या वजह बनी है कि ये देर से आया है। तो इसने मुझे बताया कि इसने मुझे मैसेज लिखा था, लेकिन मैंने देखा नहीं। कुकिश सेल्वा दिखाओ क्या लिखा हुआ है। Ich komme heute später wegen der nee, okay, okay. Wir haben sowas Cooles gemacht. हम्म, मैं वीडियो में भी बता सकता हूँ। हेलो गाइस, मैं आपको बताता हूँ हमने क्या बनाया। हमने एक फ्लैग बनाया, वो हम सुबह हैंग कर लेंगे स्कूल के आगे और फिर सारे लोग देख सकते हैं कि क्या हो। और किस वजह से बनाया है कि ये जो वो वॉर जो है, यूक्रेन की? वो वॉर जो है जो उंगान और रशिया का है। उक्राइन और रशिया की, उनगान की तो नहीं है। उक्राइन और रशिया की। ओके। और क्या, यानी हमने एक हार्ट क्या बनाया मैसेज देना है, इसका मतलब है आप लोगों कि को? कोई तो आप लोगों ने भी सुना है कि असद मुझे बता रहा था कि किस वजह से वो देर से आया है। और अब ये आज की सम्मी की स्टोरी भी सुनिएगा। आज हमारे घर में वैसे काफ़ी हैपनिंग्स हुई हैं, तो ये भी सुनिए। अच्छा, मैं खुद ही बताती हूँ कि सम्मी आज स्कूल से वापस आ रहा था, तो पुलिस ने इसे रोका है और ये गलत साइड पे साइकिल चला रहा था, तो उसे 20 यूरो का जुर्माना हुआ है। इधर जब बच्चा 14 साल से ऊपर का हो जाए तो फिर उसे जुर्माने होना है इस तरह से, अगर गलत साइड पे साइकिल चलाएं या कोई इस तरह का करें कानून की खिलाफ वर्जी, तो उन्हें जुर्माने होते हैं। तो इसके पास पैसे थे, सुबह मैंने दिए थे 20 यूरो, मैंने कहा कि वही दे दो जुर्माने में। कहता नहीं, उससे तो मैंने किनो पे जाना है, यानी सिनेमा जाना है, वो पैसे तो नहीं मैं अब दूंगा, ये पैसे अब आपको खुद ही देने पड़ेंगे। तो वो मैं इसे डांट रही थी कि अब
अब आप लोगों ने ये नया काम शुरू कर लिया है। तो ये देखें जी, आज ये साथ वालों के घर से ये गिफ्ट वाइन प्लेटर भी आए हैं चिकन के साथ। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी और इसे एंजॉय करें और नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।